जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिकेय ठाकुर की जय। कार्तिक के इस पावन महीने में थोड़ा सा भी पुण्य हमें बहुत अधिक फल देने वाला होता है। इस पवित्र महीने में नियम से स्नान और पूजा भक्तों के जीवन को खुशियों से भर देती है। अब आज इस वीडियो में आपको कार्तिक मास में कहीं सुने जाने वाली 5 कहानियां बताती हूँ। बहुत सुंदर कहानियां हैं। कार्तिक मास में रोज इसे नियम से कार्तिक महत्तम के साथ सुने। इसे सुनने मात्र से हमें कृष्ण कृपा और भक्ति मिलेगी। आज की वीडियो में आपको गणेश जी की कहानी, कार्तिक स्नान की कहानी, कार्तिक में पीपल सींचने की कहानी और तुलसी सींचने की कहानी सुनाती हूँ। रोज पूजा के बाद कार्तिक महत्तम का एक अध्याय सुनने के बाद ये कहानियां सुने। हाथ में फूल, तिल या चावल और दक्षिणा रखें। अब एक जयकारे के साथ शुरू करते हैं। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कार्तिक मास के ठाकुर की जय। एक नगर में एक राजा रहता था जिसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी बड़ी घमंडी और कुटिल स्वभाव की थी और उसके 2 पुत्र थे। इसके विपरीत छोटी रानी बड़ी विनम्र और दयालु थी। वो गणेश जी महाराज की परम भक्त थी और हर दिन गणेश जी महाराज की पूजा आराधना बड़े प्रेम और भाव से करती। पर उसकी जिंदगी का एक सबसे बड़ा दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। बड़ी रानी चिढ़ और जलन के कारण छोटी रानी को पसंद नहीं करती और वो राजा का छोटी रानी के पास जाना बर्दाश्त भी नहीं करती थी। एक बार राजा तीर्थ स्थल पर जाने लगा तो बड़ी रानी से बोला, आप भी मेरे साथ चलिए। पर बड़ी रानी ने जाने से मना कर दिया और बोली, आप अकेले जाइए, हम दोनों मिलकर राज्य का कामकाज देख लेंगे। राजा ने बड़ी रानी से पूछा, आपको वहां मेले में से क्या चाहिए? तब बड़ी रानी ने कपड़े, गहने, बच्चों के खिलौने आदि बहुत सारी चीजें राजा को बता दी। फिर यही बात राजा ने छोटी रानी से पूछी तो वो बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा तीर्थ स्थल के लिए निकल गए। रास्ते में राजा सोचते जा रहे थे कि छोटी रानी अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, तो क्यों ना उनके लिए वहां से गणेश भगवान की एक प्रतिमा ले आऊं। राजा ने ऐसा ही किया। छोटी रानी के लिए एक सुंदर गणेश भगवान की प्रतिमा ले ली। घर आकर उसने बड़ी रानी का सम्मान उनको दे दिया और छोटी रानी को भी वो मूर्ति दे दी। छोटी रानी गणेश भगवान की मूर्ति लेकर बहुत प्रसन्न हुई। अब उसने वो मूर्ति पूजा घर में स्थापित कर दी। मूर्ति के महल में स्थापित होते ही राजा को शुभ समाचार मिलने लगे। पड़ोसी देश से बहुत दिनों से जो लड़ाई चल रही थी उसमें राजा को विजय प्राप्त हो गई। राजा को समाचार मिला कि राज्य में पानी की समस्या भी समाप्त हो गई। सारे जलाशय, कुएं, तालाब आदि सब अपने आप स्वच्छ पानी से भर गए हैं और इस साल की फसल भी बहुत अच्छी हुई है। कुछ महीनों के बाद ही छोटी रानी को घर भी ठहर गया। राजा बहुत खुश हुआ। बड़ी रानी को जब पता चला कि छोटी रानी गर्भवती है तो वो बेचैन हो गई। वो नहीं चाहती थी कि छोटी रानी को बच्चा हो। बड़ी रानी सोचने लगी कि जब से ये गणेश भगवान की प्रतिमा यहाँ स्थापित हुई है तब से इसके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। उसने अपनी दासियों को मूर्ति चुराने को कहा। दासियां बड़ी रानी की आज्ञा मानकर मूर्ति चुरा लाई। बड़ी रानी ने वो मूर्ति पास ही के कुएं में गिरा दी। रातों रात उस जगह एक पेड़ उग गया। उस पेड़ पर एक ही फूल खिला और वो सोने का फूल था। सुबह हुई और सब उस पेड़ को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और उस पर सोने का फूल देखकर सबके मन में लालच आ गया और सभी उस फूल को लेने की कोशिश करने लगे, किंतु उस फूल तक किसी का हाथ नहीं पहुंचा। जब राजा को इस बात की खबर लगी तो वो भी बड़ी रानी के साथ वहां पर गए और वो भी फूल को ना पा सके। फिर छोटी रानी को भी वहां बुलवाया गया। छोटी रानी आई और फूल के नीचे अपना आंचल फैला के खड़ी हो गई। तभी फूल पेड़ पर से अपने आप उनकी झोली में आके गिर गया। झोली में फूल गिरते ही वो गणेश भगवान की प्रतिमा में बदल गया। राजा देखकर हैरान हुए और बोले, ये तो वही प्रतिमा है जो मैं तीर्थ यात्रा से लाया था, ये यहाँ कैसे आई? छोटी रानी बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो कल से इस प्रतिमा को ढूंढ रही हूँ। तभी प्रतिमा में से आवाज आई कि जिसने भी ये काम किया है वे खुद ही सारी बात बता दे। पर बड़ी रानी डर और शर्म के कारण कुछ भी नहीं बोल सकी। तभी वहां कुएं के पानी में सबने वो दृश्य देखा जब बड़ी रानी दासियों को मूर्ति चुराने के लिए कह रही थी और दासी के मूर्ति लाने के बाद बड़ी रानी ने खुद उस मूर्ति को कुएं में फेंक दिया था। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने दंड स्वरूप बड़ी रानी को नगर से बाहर पुराने महल में रहने के लिए भेज दिया और वहां पर गणेश जी की महिमा देखकर एक भव्य मंदिर बनवाकर गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरे विधि विधान से नए मंदिर में स्थापित किया गया।
9 महीने के बाद छोटी रानी को पुत्र हुआ। राजा ने घर घर में गणेश भगवान की पूजा का आदेश दिया। समस्त नगर वासी गणेश भगवान की पूजा करने लगे। गणेश भगवान के नित्य नियम निभाने से नगर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने छोटी रानी पर कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो हमारा मान रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी दुख दरिद्रता दूर करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब थे, लकड़ी बेचकर अपना पेट भरते थे। पति का नाम हरिया था और पत्नी का नाम शांति थी। परिवार में सिर्फ वही दोनों थे, ना कोई बड़े बुजुर्ग ना कोई बच्चा। दोनों अपना समय काट रहे थे। गरीबी इतनी कि एक समय खाना खा लिया तो पता नहीं होता था कि शाम को भी मिलेगा या नहीं, बाकी और किसी चीज की बात ही क्या। हरिया रोज जंगल से लकड़ी काट के लाता और शांति उन लकड़ियों को बाजार में बेच कर आती। दोनों की यही दिनचर्या थी। एक समय की बात है, जब कार्तिक का महीना आने वाला था, तब गांव की सभी औरतें कुएं पर कार्तिक स्नान की चर्चा कर रही थी। शांति उन सबकी बातें सुन रही थी। उसे कार्तिक स्नान के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो वो सब औरतों से स्नान के नियम पूछने लगी। शांति को कार्तिक का महत्व जानकर बहुत अच्छा लगा और उसने तभी मन में विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो भी कार्तिक स्नान जरूर करेगी। बट जब उसने ये सुना कि दान और उद्यापन भी करना होता है, तो वो थोड़ा सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि घर में हमारे खाने के लाले हैं, अगर दान या उद्यापन के लिए हरिया को कुछ भी कहा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी उन दोनों को बड़ी मुश्किल से 2 समय रूखा सूखा कुछ मिलता था। पर शांति के मन में भगवान के लिए अटूट विश्वास था। सोचा जो भी हो जाए वो स्नान तो करेगी ही, बाकी भगवान की मर्जी। अब कार्तिक का महीना आया, वो भी गांव की और औरतों के साथ कार्तिक स्नान करने लगी। सब औरतों की देखा देखी पूजा आराधना भी करती। शांति रोज लकड़ी के गट्ठर में से एक लकड़ी निकाल कर अर्घ रख देती। रोज नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती। ऐसा करते करते पूरा महीना होने लगा। उसने सोचा जो लकड़ियां बचा कर रखी है उन्हें बेचकर उद्यापन के लिए कुछ करूंगी। धीरे धीरे बढ़िया कार्तिक का महीना निकला। कार्तिक 14 पर वो सभी लकड़ियों को बांधकर बेचने के लिए बाजार गई। वहां जाकर उसने देखा तो उसकी वो लकड़ियां चंदन की हो गई। तभी वहां से उस नगर के राजा की सवारी जा रही थी। शांति की चंदन की लकड़ियों से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी, जिसे सुनकर राजा खुद वहीं उसके पास पहुंच गए। उसने लकड़ियां देखी और बोला, लकड़ियों का क्या भाव है? अब शांति को तो पता ही नहीं था कि चंदन की लकड़ी बहुत महंगी होती है। वो बोली, हुकुम, आप जो दोगे वो ले लूंगी। मेरे को तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उतना हो सके तो उतना दे दो। अब राजा को पता था कि ये लकड़ियां बहुत शुद्ध और बढ़िया है, बहुत महंगी भी है। राजा ने अपने नौकरों के साथ 5 ब्राह्मण जी में उतना सीधा भेज दिया। अब वो सामान देखकर शांति बड़ी खुश हुई। कार्तिक पूर्णिमा को उसने स्नान किया, लड्डू चूरमा और बढ़िया खाना बनाया। पर खाना इतना ही बना कि वो सिर्फ 5 ब्राह्मण जिमा सके। हरिया के मन में विचार था कि कभी हमने खुद तो इतना अच्छा खाना खाया नहीं है, इसलिए हम खुद ही खा लेते हैं। पर शांति नहीं मानी। उसने ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी, तो सभी ब्राह्मण बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिया। भगवान की कृपा से तभी झोपड़ी से महल बन गया। चौके में 36 तरह के पकवान बन गए। दोनों शांति और हरिया भगवान की कृपा से बड़े खुश हुए। भगवान की कृपा से अब उन्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हे भगवान मधुसूदन, जैसे शांति का स्नान पूरा कराया, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी का स्नान पूरा करवाना। अपनी कृपा और आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। बोलो कार्तिक मास के ठाकुर की जय। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बुढ़िया माई अपने इकलौते पोते के साथ रहती थी। उस बुढ़िया माई के बेटे बहू बहुत समय पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। बुढ़िया माई घर के काम करती ताकि अपने पोते और अपने लिए खाना पीना जुटा सके। बुढ़िया माई बहुत भागवत भक्त थी, भगवान विष्णु की अनन्य भक्त। हर साल कार्तिक मास स्नान व्रत का नियम लेती। तुलसी पूजा, पीपल सींचना, सूर्य देव को जल अर्पण, दीप दान, परिक्रमा सब करती। बुढ़िया माई का नियम था, पूरे कार्तिक मास में वो भगवान विष्णु के निमित्त किसी ना किसी चीज का दान जरूर करती। यम के लिए घड़ा देती। जब से बेटा बहू गए तो वो अपनी हर प्रार्थना पे अपने पोते के लिए ही सब कुछ मांगती। भगवान विष्णु की कृपा से जिंदगी बढ़िया चल रही थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक समय बुढ़िया माई ने सोचा, अब मेरा पोता बड़ा हो गया है, काम भी करने लग गया है, अब उसकी शादी कर देनी चाहिए।
उसने अपने मन की बात पोते से कही तो वो बोला, अम्मा अब तू सब काम छोड़ दे और आराम कर, तभी मैं शादी करूंगा। उसने बढ़िया अपने पोते की शादी करवा दी। बहू बड़ी अच्छी थी। शुरू में तो सब ठीक रहा, फिर धीरे धीरे बहू का बुढ़िया से परेशानी होने लगी। वो बुढ़िया अम्मा के हर काम में टांग अड़ाती, उसे अच्छे से पूजा पाठ भी नहीं करने देती, दान करने के लिए तो बिल्कुल ही मना कर दिया। सब चीजों का हिसाब किताब खुद रखती। बुढ़िया अम्मा के पास 1 रुपया भी नहीं छोड़ती। कार्तिक का महीना आने वाला था। बुढ़िया अम्मा को चिंता होने लगी कि क्या करे, उनका तो रोज दान का नियम है। बुढ़िया अम्मा चिंता में सूखने लगी, किसी को कुछ भी नहीं कह सकती थी, बस भगवान को ही कहती कि अपनी शरण में ले लो, अपनी शरण में ले लो। एक समय बुढ़िया माई के घर एक साधु बाबा आए और खाना मांगा। बुढ़िया माई उस समय स्वयं खाना खाने बैठी थी। वो उठी और अपना खाना उस साधु बाबा को दे दिया। ये उसकी बहू ने देख लिया और गुस्सा करते हुए बुढ़िया माई को घर से ही निकाल दिया। अब बेचारी बुढ़िया माई करती तो क्या करती, वो वहां से चली गई। चलते चलते गांव की सीमा पे पहुंची तो उसने देखा वहां एक पुराना मंदिर है। माई अंदर गई तो देखा भगवान शिव का बढ़िया मंदिर था, बिल्कुल सुनसान, वहां कोई नहीं था। साफ सफाई के अभाव में मंदिर की हालत खराब थी। बुढ़िया माई ने वहां अच्छे से साफ सफाई की, फिर भोलेनाथ की पूजा की, रात में वहीं सो गई। जंगल से फल ले आई, वही भगवान को भोग लगाया और खुद भी खा लिए। अब बुढ़िया माई वही रहने लगी। भक्ति भाव से भगवान शिव और विष्णु जी का ध्यान, जाप, पूजा वगैरह करती। धीरे धीरे वो लोग वहां आने लगे। बुढ़िया माई को कुछ ना कुछ दान दक्षिणा दे जाते। बुढ़िया माई खुशी से उन पैसों और चीजों से भगवान की सेवा पूजा करती, साधु संतों की सेवा करती। कार्तिक का महीना आया। बुढ़िया माई को अब कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने बढ़िया कार्तिक स्नान व्रत किया। जो भी दान दक्षिणा का पैसा था उससे भूखों को खाना खिलाती, साधु संतों की सेवा करती। भगवान विष्णु अपने भक्त की सेवा पूजा से बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने माई को आशीर्वाद दे दिया, जिससे उनके हाथ में सत आ गया। मंदिर में बहुत से लोग आते, पर जिसके सर पर भी माई हाथ रख देती उसकी कामना पूरी होती ही होती। लोगों ने इस चमत्कार को महसूस किया। अब ज्यादा भक्तों की भीड़ मंदिर में रहती। माई के आसपास अच्छी खासी दान दक्षिणा इकट्ठी हो जाती, पर माई सब सेवा में ही लगाती। उधर माई के घर से जाने के बाद उसके पोते का काम चौपट हो गया। घर में खाने के लाले पड़ गए। बहू का गर्भपात हो गया, जिससे वो हमेशा दुखी रहती। लोगों ने कहा बुढ़िया माई के प्रताप से ही घर में बरकत थी। उनके घर से चले जाने के बाद घर की बरकत, माँ लक्ष्मी की कृपा सब चली गई। पोते और बहू ने बुढ़िया माई को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिली। एक दिन बहू की माँ ने अपनी बेटी को मंदिर वाले चमत्कार के बारे में बताया और कहा कि दामाद जी को ले जा, उस मंदिर में जाके देख, अगर उस अम्मा ने सर पे हाथ रख दिया तो व्यवसाय भी चलेगा और कोख भी भर जाएगी। बहू पति को लेकर उस मंदिर में गई। वहां जाके देखा तो सामने बुढ़िया माई। पोता अपनी दादी को देखकर खूब रोया। बहू ने भी माफी मांगी। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, जो तू मुझे घर से ना निकालती तो फिर मैं इतनी सेवा पूजा कैसे कर पाती। ये भगवान की ही कृपा है कि उन्होंने मुझे अपनी सेवा का मौका दिया। पोते ने वापस घर चलने के लिए कहा, पर बुढ़िया अम्मा ने मना कर दिया। प्यार से अम्मा ने बहू पोते के सर पर हाथ रखा। अम्मा और लोगों के समझाने पे बहू पोता वापस चले गए। बुढ़िया अम्मा भगवान की कृपा को महसूस कर रही थी। भगवान की कृपा से वो जो हमेशा चाहती थी आज वो पा रही थी। कुछ समय बाद पोता वापस मंदिर आया और बताया बहू गर्भवती है, साथ ही व्यापार में भी उन्नति हुई है। बुढ़िया माई अपने ठाकुर जी को लाखों धन्यवाद दे रही थी। अब सब कुछ बढ़िया था। हे भगवान विष्णु, हे कार्तिक के ठाकुर जी, हे मधुसूदन भगवान, इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बुढ़िया माई की तरह हम सबकी मनोकामना पूरी करना। हमें भी भगवान अपनी सेवा पूजा भक्ति देना। कार्तिक व्रत ऐसा ही है, इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति देता है। कार्तिक व्रत पुण्य इसी जन्म में हमें मिल जाता है। बोला विष्णु भगवान की जय, मधुसूदन भगवान की जय, दीन बंधु दीनानाथ की जय। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी पत्नी का देहांत बहुत समय पहले हो गया था। घर में सिर्फ वो और उसकी एक बेटी थी। किसान की बेटी बहुत संस्कारी और भगवान विष्णु की भक्त थी। वो रोज नियम से भगवान विष्णु की सेवा पूजा करती। एक समय जब कार्तिक का महीना आने वाला था, तब वो गांव के कुएं से पानी भरने गई। वहां गांव की औरतें कार्तिक स्नान के विषय में बातें कर रही थी।
किसान की बेटी ने जब उनकी बातें सुनी तो बोला, मुझे भी कार्तिक मास के बारे में बताओ। उन औरतों में एक वृद्ध अम्मा बोली, बिटिया, कार्तिक मास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका है। भगवान विष्णु को कार्तिक मास बहुत प्रिय है। इस मास में जो भी कार्तिक स्नान व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है, तुलसी पीपल सींचता है, उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं, अपनी कृपा देते हैं। किसान की बेटी बड़ी खुशी हुई और बोली, अम्मा, मुझे तुलसी पूजा के बारे में तो पता है, पर पीपल की पूजा क्यों और कैसे करें? तो वो अम्मा बोली, बिटिया, याद रखना, पीपल पर सभी देवी देवताओं का वास होता है। पीपल सींचने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो भी पीपल को सींचता है, उसकी पूजा करता है, दीप जलाता है, उस पर ब्रह्मा विष्णु महेश सभी प्रसन्न होते हैं। पर याद रखना, रविवार को पीपल की पूजा मत करना, क्योंकि भगवान ने लक्ष्मी की बड़ी बहन अलक्ष्मी को रविवार को पीपल में रहने की जगह दी है। उन वृद्ध अम्मा जी की सारी बातें सुनकर उस किसान की बेटी ने सोचा कि वो भी कार्तिक स्नान और व्रत करेगी, तुलसी पीपल सींचेगी। अब कार्तिक आया, तब गांव के कुएं पर बड़ी सुबह ही लड़की स्नान करने पहुंच जाती, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करती। उसका घर खेत के बीच में था, तो वो तुलसी पूजा तो घर पे ही कर लेती, पर पीपल का वृक्ष उसके घर से दूर था, तो वो रोज सुबह ही पीपल पर जल चढ़ाने पहुंच जाती, पूजा प्रार्थना करती। वो लड़की अपने पिता के लिए हमेशा दुखी रहती। उसके पिता दिन रात मेहनत करते, पर तब भी इतना पैसा नहीं कमा पाते कि दोनों समय उनको खाना मिल जाए। कार्तिक मास में लड़की रोज नियम से जाती, पीपल सींचती, पूजा करती, वहीं खड़े खड़े भगवान का ध्यान करते हुए उनसे बातें भी करती, अपनी गरीबी और परेशानी के बारे में भी बताती। उसने खूब मेहनत करके कार्तिक का स्नान व्रत बढ़िया से पूरा किया। उसके व्रत से भगवान खुश थे। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर सुबह जब वो लड़की पीपल सींचने गई, तो उसमें से एक लड़की बाहर आई और बोली, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं रोज तुम्हारी बातें सुनती हूँ, अब मैं तुम्हारी सखी बनना चाहती हूँ। किसान की बेटी बोली, मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, ठीक है, कल मुझे बताना। अब वो लड़की घर आई और अपने पिता को सारी बात बताई। उसके पिता भागवत भक्त थे, उन्हें पता था पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का निवास होता है, और जहाँ भगवान विष्णु होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी जरूर होते हैं। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, लक्ष्मी तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है और तुम्हें अपनी सखी बनाना चाहती है, तो इससे अच्छी तो और कोई बात ही नहीं है। अगले दिन द्वादशी पर जब लड़की पीपल सींच रही थी, तब माँ लक्ष्मी उसके सामने फिर से आए। उन्हें देखकर लड़की बड़े प्रेम और आदर से बोली, आज से आप मेरी सहेली हो। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगे। 2 दिन बाद लक्ष्मी जी किसान की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी ने दिल खोलकर उसका स्वागत किया, उसकी खूब खातिर की, उसे तरह तरह के भोजन परोसे, मेहमान नवाजी की। बाद में जब किसान की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी उससे बोली कि सखी, अब तुम मुझे अपने घर पर कब बुलाओगी? किसान की बेटी को कुछ सूझा नहीं, तो वो बोली, कल कार्तिक पूर्णिमा है, मेरा कार्तिक स्नान व्रत का उद्यापन है, तुम कल ही आ जाओ। लक्ष्मी जी ने बोला, ठीक है। किसान की बेटी घर वापस आ गई, अपने पिता को सारी बात बताई। माँ लक्ष्मी के निवास स्थान की खूब तारीफ की। बढ़िया खाना, सुंदर घर, आलीशान चीजें, सब बहुत ही बढ़िया था। सारी बातें बताने के बाद किसान की बेटी उदास हो गई। किसान ने पूछा, क्या हुआ? तो अभी तो तुम इतना चहक रही थी, अभी अब ऐसे कैसे उदास हो गई हो? तो किसान की बेटी बोली कि बाबा, कल कार्तिक पूर्णिमा को मेरी कार्तिक स्नान व्रत का उद्यापन है, मैंने कल लक्ष्मी जी को भी बुलाया है, पर अब मुझे डर लग रहा है, उनकी खातिर कैसे करूंगी? किसान बोला, बेटी कोई चिंता ना करो, माँ लक्ष्मी को प्रेम भाव और सच्ची भक्ति चाहिए जो तुझ में है, इसलिए उन्होंने तुझे अपनी सहेली बनाया है। अभी तो तू ऐसा कर कि बस घर की बढ़िया अच्छे से सफाई कर। माँ लक्ष्मी को गंदगी बिल्कुल नहीं भाती, साथ ही भोग में तू उनके लिए खीर बना। लड़की ने पिता की बात मानते हुए घर की बढ़िया से साफ सफाई की, फिर भोग में खूब बढ़िया से खीर बनाई। पीपल के वृक्ष पर जाकर माँ लक्ष्मी को बुला लाई। माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु भी पधारे। लड़की ने दोनों की बढ़िया से खातिर की। माँ लक्ष्मी और भगवान को जिमाया। जीमने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु बोले, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपने लिए क्या चाहती हो वो मुझे बताओ। लड़की बोली, हे प्रभु, अगर मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे अपनी भक्ति और सेवा देना। मैं जब तक जीवित रहूं आपके कार्तिक मास का स्नान व्रत करती रहूं, गरीबी दुख जरूरतमंदों की सेवा करती रहूं। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा, और दोनों अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही वो गए, घर की जगह महल हो गया, घर धन धान्य से भर गया
खूब धन दौलत हो गई। हे माँ लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, जैसे आप उस किसान की बेटी से प्रसन्न हुए, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते उकारा भरते सब पर प्रसन्न होना। हम पर, हमारे परिवार पर, पियर में, ससुराल पर, सब पर प्रसन्न रहना। बेटे पोते देना। हे माँ लक्ष्मी, हमारा भी ऐसा सौभाग्य देना कि हम भी आपकी सहेली बन सके। हम पर अपनी भक्ति सेवा देना। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, सबकी दुख दरिद्रता दूर करना, सबके मन की इच्छाएं पूरी करना, अपनी कृपा आशीर्वाद प्रेम और भक्ति बनाए रखना। बोला लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में माँ, बेटा और बहू रहते थे। बहू बहुत ही सीधी सादी और शांत स्वभाव की थी, पर सास बड़ी ही झगड़ालू और घमंडी थी। वो अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती, उसे घर का सारा कामकाज करवाती और खाने के लिए एक सूखी रोटी देती। उसके पति को ये सब पता नहीं था। वो सुबह होते ही खेत पे चला जाता और बहू सुबह होते ही काम में लग जाती। एक दिन बहू ने देखा पड़ोसन नया मटका लाई है। पड़ोसन ने बात ही बात में बहू को बताया कि वो कार्तिक स्नान की तैयारियां कर रही है। बहू को कार्तिक मास के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो पड़ोसन से पूछने लगी तो पड़ोसन ने बताया कि कार्तिक का पवित्र महीना तुरंत फल देने वाला है। साथ ही तुलसी माता की महिमा भी बहू को बताई और कहा कि अगर कोई कार्तिक में सिर्फ स्नान करके तुलसी माता को सींच दे, तब भी उसके जीवन की सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। अब बहू अपनी सास के व्यवहार से बहुत दुखी तो थी। उसने सोचा हो सकता है तुलसी माता की पूजा के प्रताप से ही मेरे जीवन में सब कुछ ठीक हो जाए। यही सोचकर बहू ने अपने मन में तुलसी माता की पूजा और कार्तिक स्नान करने का निर्णय ले लिया। शाम को तुलसी और कार्तिक मास की महिमा अपनी सास को भी बताई। सास बोली, कोई जरूरत नहीं है, कोई नियम वियम लेने की कोई जरूरत नहीं है, घर का काम करो, बस यही तुम्हारे लिए पूजा पाठ है। अब बहू चुप हो गई, सास के सामने क्या ही बोलती। कार्तिक शुरू हुआ। अब बहू बहुत जल्दी सुबह उठ जाती, नदी पर स्नान करने जाती, वहीं एक घड़े में पानी भरती और तुलसी माता और पौधे को सींचकर वहीं बैठकर तुलसी माता की कहानी कह सुन लेती। बहू ने यही नियम ले रखा था। सास के जागने से पहले बहू घर वापस भी लौट आती। अब यही सिलसिला रोज का था। किसी तरह 15 दिन बीते। एक दिन सास सुबह जल्दी उठ गई। उसने देखा घर में बहू नहीं है, उसे कुछ गड़बड़ी लगी। अगले दिन भी वो जल्दी उठी तो उस दिन भी बहू घर पर नहीं थी। सास समझ गई कि जरूर ये कार्तिक स्नान कर रही होगी और तुलसी सींच रही होगी। अब सास सोचने लगी कि बहू का नित्य नियम कैसे छुड़ाया जाए। अगले दिन सास ने उसका मटका बदल दिया। पक्के मटके की जगह कच्ची मिट्टी का मटका रख दिया। सुबह अंधेरे में बहू कच्ची मिट्टी का ही मटका लेकर नदी पर चली गई। बहू ने स्नान किया, फिर उसने मटके में जल भरने के लिए जैसे ही मटका नदी में डुबोया, मटका गल गया और सारी मिट्टी बह गई। बहू ये देखकर रोने लगी। वो तुलसी माता के पास आकर रोने लगी और रोते रोते बोली, हे तुलसी माता, आज मेरे नियम का खंडन हो गया है, मुझे क्षमा कर दीजिए। तभी तुलसी माता प्रकट होकर बोली कि तुमने आज जल के स्थान पर अपने आंसुओं से मुझे सींचा है, तुम्हारा नियम पूरा हुआ। बहू ने कहा, माता, मैं कल कैसे जल लेकर आऊंगी? यदि मेरी सास को पता चल गया कि मैंने मटका नदी में बहा दिया है तो वो बहुत गुस्सा होगी। तुलसी माता ने उसे एक मटका दे दिया, जिसे लेकर वो खुशी खुशी घर आ गई। सास ने देखा तो वो मटका सोने का था। अब सास के पूछने पर बहू ने सारी बात सच सच बता दी। सास अंदर से तो बहुत खुश थी, पर बाहर से नाटक करते हुए बोली, अगर सोने के मटके में जल लेकर आओगी तो गांव वाले इसे छीन लेंगे। तुम कल फिर जाकर अपनी तुलसी माता से रोककर दूसरा मटका मांग लेना। बहू बहुत सीधी सादी थी। वो अगले दिन तुलसी माता के पास जाकर फिर रोने लगी। तुलसी माता के पूछने पर उसने सारी बात बता दी। तब तुलसी माता ने उसे एक चांदी का मटका दे दिया। बहू चांदी का मटका लेके खुशी खुशी घर वापस आ गई, लेकिन उसकी सास ने उसे भी रख लिया और अपनी बहू से फिर अगले दिन रोने को कहा। बहू सास के डर से फिर तुलसी माता के पास बैठ गई, फिर से रोने लगी। तुलसी माता आकर पूछने लगी कि अब क्यों रो रही हो? बहू ने सारी बात बताई। तुलसी माता ने कहा, तेरी सास का लालच कभी खत्म नहीं होगा, तू आज मिट्टी का मटका लेकर जा। ये कह के तुलसी माता उसे मिट्टी का मटका दे दिया। बहू जब घर आई तो उसकी सास बहुत गुस्सा आई। उसने कहा, तेरी तुलसी माता के पास बस इतना ही धन था, जिसके पास कुछ नहीं उसे जल से सींचने से क्या लाभ? लेकिन बहू ने सास की बात नहीं मानी और पूरे महीने सास से छुपकर नदी पे स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। महीना समाप्त होने पे था। एक दिन सास छुपते हुए दोनों मटकों को देखने लगी तो उसने देखा कि वो दोनों मटके कच्चे मिट्टी के बन गए हैं। अब ये देखकर सास बहू को बहुत भला बुरा कहने लगी।
तभी तुलसी माता वहां स्वयं प्रकट हुई और उन्होंने सास से कहा, तुमने लालच और घमंड में बहुत पाप किए हैं, इसलिए तुम्हारे छूने से ये मटके मिट्टी के बन गए हैं। जैसा बोओगी वैसा ही फल काटोगी। तुलसी माता की कृपा से सास की आंखें खुल गई। वो बहुत रोई और तुलसी माता से क्षमा मांगने लगी। तुलसी माता ने क्षमा कर दिया और खुश रहने का आशीर्वाद दिया। तुलसी माता की कृपा से तीनों घड़े खुद ही सोने के हो गए। अब सास बहू मिलकर हर रोज तुलसी माता का नित्य नियम करने लगी। तुलसी माता की कृपा से उनका घर अन्न धन से भर गया। हे तुलसी माता, आपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान बनाए रखना। प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अंत में उम्मीद करती हूँ कार्तिक मास की ये 5 कहानियां आपको पसंद आई होंगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।